एक बार की बात है, एक राजा थे। राजा के राज्य में मंत्रियों की जरूरत थी। राजा ने बहुत ढिंढोरा पिटवाया, सुनो सुनो सुनो, मंत्री चाहिए, मंत्री चाहिए। खूब सारे लोग पहुंचे तो राजा ने किसी को पास नहीं किया। मंत्री की परीक्षा हुई, कोई पास नहीं, सब फेल हो गए। तब एक कोई व्यक्ति आया, कहा महाराज मैं मंत्री पद के योग्य हूं, मुझे चुन लो। कहा ठीक है। राजा ने 3 रुपए दिए, 1 रुपए का अबका, 1 रुपए का तबका, 1 रुपए का अबका न तबका लेके आओ। अब वो पूरी दुनिया में घूम आया, पर जो होए तो मिले, न अबका मिला, न तबका मिला, न अबका न तबका मिला। राजा का एक बहुत पर्सनल मंत्री था, बहुत श्रेष्ठ, बहुत ज्ञानी। राजा ने उसको 3 रुपए दिए, कहा अब तुम जाओ, तुम लेके आओ। मंत्री गया, 1 रुपए का अबका, एक जगह खूब गरम गरम जलेबी बन रही थी, लेके आया। तबका 1 रुपए एक जगह मंदिर था, मंदिर की दान पेटी में डाल दिए। और एक जगह एक वैश्या नृत्य कर रही थी, 1 रुपए वहां पर डाल दिए। अब मंत्री लौटा, राजा ने कहा दो। तो सबसे पहले उसने हाथ में रखी गरम गरम जलेबी, कहा ये रहा अबका, खा लो, जीभ में स्वाद भी मिलेगा और पेट को राहत भी मिलेगी। अबका है ये, कुछ खर्च किया तो कुछ पा लिया। अबका। तबका कहाँ है? कहा एक मंदिर की दान पेटी में 1 रुपए डाला, वो मंदिर में किसी अच्छे काम में लग जाएगा, तो वो यहाँ काम में नहीं आएगा, वो तबका बन गया, वो वहां काम में आएगा। और अबका ना तबका, कहा एक जगह एक वैश्या नाच रही थी, 1 रुपए वहां डाल दिए, तो वो ना यहाँ काम में आने हैं और ना वहां काम में आने हैं। तो भैया जोड़ो ऐसा जो यहाँ भी काम में आए और वहां भी काम में आए, तो वो हरि नाम ही है। इसलिए व्यक्ति को अपनी श्वास श्वास से भगवान नाम का चिंतन समय समय पर करते रहना चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि जब तक यह जीव भगवत चरणारविंद की सेवा नहीं करता, तब तक परमात्म ज्ञान असंभव है। तो हरिनाम संकीर्तन इस जीवन का सार है। संसार के सारे सुख क्षणिक हैं, इसलिए ऐसे सुख को पाने का प्रयत्न करना चाहिए जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, जिसे हम अनंत सुख कहते हैं। आगे श्रीमद् भागवत जी में व्यास जी महाराज अजामिल की पावन कथा का वर्णन करते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, तपस्वी था। धर्मपत्नी के साथ जीवन यापन करता था। लेकिन एक दिन किसी काम से जब जंगल गया तो एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया, और संगति का असर ऐसा पड़ा कि जिस अजामिल के दिन की शुरुआत सूर्य नारायण को अर्घ देने से होती थी, अब वो अजामिल चोरी, लूटपाट, झगड़े ये सब करने लगा। एक दिन गांव में कुछ साधु संत आए, तो लोगों से अजामिल के घर का पता पूछा। लोगों ने भी हंसी मजाक में बता दिया कि जाओ जाओ, बड़ा पवित्र ब्राह्मण रहता है। और अजामिल के घर महात्मा जी पहुंच गए, और अजामिल को जैसे ही आवाज लगाई, अजामिल बाहर आया, देखा तो महात्मा जी थे। अजामिल के पूर्व संस्कार जाग गए कि मैं कभी इन्हीं की सेवा करता था। और अजामिल ने उनका खूब स्वागत सत्कार, रात्रि भर रुकने की व्यवस्था की, भोजन व्यवस्था की। सुबह जब महात्मा जी जाने लगे तो वो कुछ दक्षिणा चाह रहे थे। अजामिल ने कहा देखो महाराज, दक्षिणा वक्षिणा मैं नहीं दे सकता। अच्छी बात तो यह है कि मैं ठहरा चोर, रात भर मैंने तुम्हारा कोई सामान गायब नहीं किया, नहीं तो मैं तुम्हारा ही कुछ सामान चुरा लेता तो होती ना आफत। इसलिए जितनी सेवा की उसको स्वीकार करो और मुझे छुट्टी दो। महात्मा जी मुस्कुराए कि जैसा भी है बोल तो सही रहा है। इसलिए रात्रि भर के सत्संग ने अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे दिया और कहा कि अपने सबसे प्रिय संतान का नाम नारायण रख लेना। अजामिल के 10 बेटे हुए और अजामिल ने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा नारायण। समय बीतता गया, बूढ़ा अजामिल 80-82 वर्ष की उम्र में खाट पर पड़ा कराह रहा है। यमराज के दूत अजामिल को लेने आए, उसके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। ये जोर जोर से चिल्लाए नारायण नारायण नारायण।
विष्णु पार्षदों ने सुना कोई भगवान का भक्त कष्ट में, भाग के आए तो देखा यमराज के दूत अजामिल को ले जाने खड़े थे। विष्णु पार्षद बोले, अरे ये दुस्साहस कैसे कर रहे हो, भगवत भक्त को तुम यमलोक ले जाओगे? यमराज के दूतों ने कहा, महाराज आपको गलत फहमी है, ये कोई भगवत भक्त नहीं है, बहुत बड़ा पापी है। और ये उन नारायण को नहीं, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा था। कहा ये किसी नारायण को बुलाए, पर नाम तो नारायण कहा। और यमराज के दूतों को विष्णु पार्षद समझाते हैं, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा बैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग विदु। कहा तो नारायण ना, भले किसी नाम से बुलाए, किसी को बुलाए, पर मुंह से जो उच्चारण निकला वो तो नारायण। और शास्त्र कहते हैं यदि व्यक्ति संकेत से बोल दे, इशारे से, हंसी मजाक करते हुए नाम ले ले, आलस्य में ले ले, स्तोत्र के रूप में ले ले, कैसे भी नाम ले, बस मंगल भवन का जो नाम लेता है उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए भले इसने बेटे का नाम लिया पर कहा तो नारायण, इसे हम ले जाएंगे। एक बार की बात है, एक माता जी थी, कथा सुनने जाती थी। एक दिन की बात है, अपने साथ में कथा में अपने जेठ की बेटी को ले गई। ध्यान से सुनना, उस बिटिया का नाम था चंपा। अब माता जी कथा में पहुंची, पंडित जी ने संकीर्तन कराया, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी बारे कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वारे कन्हैया की जय जय जय। जब संकीर्तन कराया तो माता जी बोलने नहीं तैयार। अब पंडित जी कहें बताओ, सब संकीर्तन कर रहे हैं पर ये बोल नहीं रही, गूंगी है क्या? कहा गूंगी तो नहीं, खूब गप्पे करती है, मैंने देखा है कथा में बैठे बैठे, सुनती कम है बोलती ज्यादा है। तो कहा गूंगी तो नहीं, बहरी है क्या? कहा बहरी होती तो कथा में आती, क्यों बहरी भी नहीं है? तो पंडित जी ने इशारा किया, गाओ गाओ। अब माता जी कहें बताओ। अब तो ये भी कहने लगे कि गाओ। पंडित जी फिर संकीर्तन कराए, माता जी चुप बैठी हैं। जय रघुनंदन कंस निकंदन, देवकी नंदन जय जय हो। माता जी फिर शांत, क्यों? क्योंकि माता जी के पतिदेव का नाम था देवकी नंदन। क्या नाम था? अब हमारे भारत में ऐसी परंपरा है कि जो देवियां हैं वो अपने पतिदेव का नाम नहीं लेती। तो माता जी ने कहा बताओ कैसे करूं, क्या करूं? तो माता जी गाती हैं, जय रघुनंदन देवकी नंदन, चंपा के चाचा जय जय हो। क्या गाती हैं? बोलो, चंपा के चाचा जय जय हो। अब ऊपर भगवान विष्णु बैठे बैठे हंसने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा इसलिए हंस रहा हूं, आज फिर किसी भक्त ने एक नया नाम दे दिया। लक्ष्मी जी ने कहा प्यारा है क्या? भगवान बोले भक्त ने दिया है तो प्यारा ही है। नाम क्या मिला? कहा नाम मिला है चंपा के चाचा। तो कहने का मतलब ये है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने भक्त के किस गुण में भगवान रीझ जाएं, भक्त को कौन सा भाव भगवान को भा जाए।